कि अकलोल हुए हो बकलोल हुए हो, सखी हमारा बुझाता मुँह चोर हुए हो। सुंदर सलोना सूरतिया है प्यारे, सखी दुल्हा दुलारे, आए हाय रे सखी दुल्हा दुलारे। पापा भी बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा। तो वो स्कूल के प्रिंसिपल थे, हमारा स्कूल था मूनलाइट चिल्ड्रन एकेडमी। कि काहे अरे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, क्या बात है। कि काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी का। किसको ज्यादा सुनना पसंद करती थी? देखिए नाम तो बहुत सुना शारदा सिन्हा जी का, कल्पना जी का भी मैंने गाने बहुत सुनती थी पहले, अच्छा लगता है। की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। एजुकेशन में एमबीए किए हुए हैं? जी बिल्कुल। देखिए भाई साहब, गीत संगीत के माहौल में ऐसा नहीं है कि केवल अनपढ़ लोग जाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी जाते हैं। मैं के कि कभी ना याद आए ऐसा तुझको ससुराल मिले। बाकी लोग गा रहे हैं बिल्कुल, लेकिन वो स्टेज पे काम नहीं करता, कभी भी आपका मेहनत ही काम देगा। तो जब आप रियाज करते हैं तो वो जब भी आप परफॉर्मेंस देंगे तो वहां पे दिखेगा आपकी सुरों की जो भी जादू है। नमस्कार साथियों, सबसे पहले आज के बिहार चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करते हुए आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि आप बगल में हमारे एक महिला को देख रहे हैं। इस महिला का परिचय होता है, इनका नाम होता है पूजा सिंह राजपूत, और ये जो है मतलब बहुत अच्छा सॉन्ग गाती हैं और गीत संगीत के बारे में चर्चा किया जाएगा। लेकिन उससे पहले पूजा सिंह राजपूत जी का न्यूज चैनल आज के बिहार में मैं स्वागत कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। चलिए भाई साहब, बिना देर किए जो है इनका एक गीत है अकलोल होंगे बकलोल होंगे, पहले हमने के ओकरा के सुन लिया जाए, चूंकि जौन बाकी भोजपुरी में गीत बात तनिसा भोजपुरी में भी बातचीत कर जाए, तो गीत रुआ सुनाई बिना देर कर। जी बिल्कुल। कि अकलोल हुए हो बकलोल हुए हो, सखी हमारा बुझाता मुँह चोर हुए हो। सुंदर सलोना सूरतिया है प्यारे, सखी दुल्हा दुलारे, आए हाय रे सखी दुल्हा दुलारे, आए हाय रे सखी दुल्हा दुलारे। देखे में देहिया से लागेले धाकर, देखे में देहिया से लागेले धाकर, लागेले हुए मझौआ के बागर। देखे में देहिया से लागेले धाकर, लागेले हुए मझौआ के बागर। निक लागे रूप आखिया कजरा रे, सखी दुल्हा दुलारे, आए हाय रे सखी दुल्हा दुलारे, आए हाय रे सखी दुल्हा दुलारे। चलिए भाई साहब, अब जो है इनके विषय में हम आपको बता दें। अच्छा, आपका घर जो है कहाँ हुआ, पैतृक गांव आपका? जी, मेरा घर बैकुंठपुर विधानसभा में आता है। जगीरहा गांव है मेरा, गांव का नाम है, और हमारा पोस्ट है अक्षयबल पिपरा। अच्छा जी, बरौली ब्लॉक में पड़ता है हमारा गांव, थाना सिद्धवलिया पड़ता है जी। चलिए, पैतृक गांव जो है इनका जोगिरहा होता है, और यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि बरौली मिट्टी से मतलब बरौली के धरती से जन्मी एक लड़की आज जो है मतलब गीत संगीत के दुनिया में बिना अश्लील किए जो है किस प्रकार से परचम लहरा रही है। परचम लहराने की बात हम इसलिए कर रहे हैं साथियों कि जब ये मतलब शायद 5 साल की थी तब से जो है गायकी में रुचि रखती हैं, सही बात है ना? जी बिल्कुल। तो 5 साल की जब आप थी तो मतलब कैसे इस सब में मन लग गया? क्योंकि पापा का प्रयास रहा, पापा बहुत मतलब मेरे गाते हैं, पापा भी बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा। तो वो स्कूल के प्रिंसिपल थे, हमारा स्कूल था मूनलाइट चिल्ड्रन एकेडमी। अच्छा। तो स्कूल में भी कार्यक्रम होता था और पापा गाते थे और उनको बहुत ही शौक था। और कहीं ना कहीं उन्हें लगा, और शायद मेरे में भी वो बात थी, मतलब 5 साल की एज में क्या ही मैंने ऑब्जर्व किया, उस टाइम मैं गजलें गाती थी। सबसे अच्छी बात है कि मेरा उस टाइम आरजू बानो का गाना था, मेरा खत पढ़ के हैरत है सबको। अच्छा अच्छा। और आज की रात दीवारों से मिलकर, ये सब गाने मैं, लता जी के भी आँखियों को रहने दे, ये सब मैं उस टाइम गाती थी जी। तो जो गाँव वगैरह का जो कार्यक्रम होता था, जैसे दुर्गा पूजा हो गया, ब्लॉक में प्रोग्राम हो रहा है, अच्छे अच्छे स्कूलों में प्रोग्राम हो रहा है, अम्बेडकर भवन में प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं जाया करती। इस सब में आप भाग लेते थे? जी जी, पार्टिसिपेंट जी।
देखिए भाई साहब, अभी जो है ये भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता का दौर चल रहा है, और इस अश्लीलता के दौर में कहा जाता है कि मतलब अच्छे चीजों को जो है स्टेबल करना बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन 5 साल की उम्र से कोई लड़की गायकी करती है और 5 साल के बाद मतलब क्या कुछ हो जाता है। ये इनका गायकी जो है मतलब जैसे अभी कितना साल हो गया? अभी तो बहुत टाइम हो गया, मुझे लग रहा कि लगभग हो गए होंगे, 30 साल तो हो ही रहे हैं। 30 साल के इस संघर्ष भरे जीवन में अभी तक कोई कामयाबी मिला है कि नहीं, इस बात को भी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक कोई कामयाबी तो ऐसे म्यूजिक को लेके तो बहुत नहीं मिला। हाँ, ये है कि जहां भी जाती हूँ, जो सुनता है उन्हें बहुत अच्छा लगता है जी, उन्हें बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है सुन के मेरी आवाज को। सब बोलते हैं बहुत अच्छी आवाज है, लेकिन वो मुकाम जो मिलना चाहिए या वो अभी तक मुझे मिला नहीं, ऐसा लगा नहीं। सबको लगता है। टी सीरीज में भी मैं गई तो वहां पे मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि वहां के जो लोग थे उनको ये था कि हमेशा लगता था कि भोजपुरी का कुछ मतलब भोजपुरी नहीं गाना तुम पूजा, तुम्हारी आवाज में एक गजल के लिए ना एक अलग ही तुम्हारी, उन्होंने ऑब्जर्व किया। वहाँ पे संजय विद्यार्थी सर हैं, तो उन्होंने बोला कि तुम गजल गाते हो ना, गजल के लिए तुम्हारी आवाज बेस्ट है, बहुत अच्छी है, लेकिन गजल जो है वो काफी स्ट्रगल पूर्वक, मतलब बहुत टेढ़ा लाइन है, प्रोग्राम भी नहीं होता अगर देखा जाए तो। हमारे अभी वो चला गया, वो दौर चला गया जहाँ पे लोग गजलें बहुत सुकून से सुनते हैं, बहुत शोर है म्यूजिक का। अच्छा अच्छा। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला, तो मैं वहां पे भोजपुरी बोलते थे लोग कि भोजपुरी के लिए जब भी मतलब बात होती थी तो कुछ गुरुजी लोग थे टी सीरीज में, उन्होंने बोला कि भोजपुरी में भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, कल्पना जी के बारे में बताया लोग वहां पे। लेकिन वहां के जो बच्चे थे उनकी प्रतिक्रिया मैं देखती थी, वो बोलते थे छी 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 भोजपुरी नहीं गाना। अच्छा। तो मैं भी उसमें से एक थी, मतलब मेरे को कभी ऐसा नफरत नहीं हुआ भोजपुरी से, लेकिन जब लोगों को देखती थी सुनती थी तो मैंने बोला कि ऐसा क्यों, मतलब कि जो भोजपुरी से इतना नफरत करते हैं और हम लोग उसी मिट्टी से हैं और उसमें ही कोई नहीं चाहता कि जाए। तो उस टाइम जब टी सीरीज में मैं गई थी तो मुझे ऐसा ही लगा कि मैं हिंदी के लिए ही प्रयास करूंगी, अपना कवर बनाऊंगी और हिंदी में ही अपना प्रोग्राम वगैरह के लिए करूंगी, और मतलब भोजपुरी वगैरह का कुछ ख्याल नहीं आया। लेकिन मैं वहां गई और उनको जब देखा, उनकी बातें सुनी, तो मुझे कहीं ना कहीं एक अजीब सा ही मतलब अपनी मिट्टी के लिए ना कि नहीं, मुझे ना थोड़ा अपना अपने घर से ही स्टार्ट करते हैं। अच्छा। क्योंकि मैं बिहार की रहने वाली हूँ, तो मुझे लगा कि वहीं से स्टार्ट करते हैं, अपनी भाषा से, अपनी मिट्टी से। तो फिर मैंने भोजपुरी को बहुत सुना उस टाइम, उसके बाद उससे बाद सुनना स्टार्ट किया, और फिर उसके लिए ही मैंने अब फिर छठ का गाना तो उस समय में आप मतलब किसको ज्यादा सुनना पसंद करते थे? देखिए, नाम तो बहुत सुना शारदा सिन्हा जी का, कल्पना जी का भी मैंने गाने बहुत सुनती थी पहले, अच्छा लगता था, लेकिन कभी ऐसा नहीं सुना कि इनके गाने को ही गाना है। अच्छा। लेकिन जब 20 के बाद मैंने बहुत सुना कल्पना जी को, शारदा सिन्हा जी को भी बहुत सुना, और मुझे लगा कि इसी में मुझे काम करना है, इसी फील्ड में लोक गायिका के रूप में अपनी मिट्टी को, जो भी फोक है हमारा, उसको गाना है। क्योंकि वो मेरे पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा कि भोजपुरी को लेके लोग, अपने लोग ही गलत समझते हैं, फिर गाएगा कौन, अच्छा उसको कौन बनाएगा। तो वो मेरा वहीं पे मुझे लगा कि वहां से मेरे को करना चाहिए कुछ, तो फिर मैंने भोजपुरी को बहुत ऑब्जर्व किया। अच्छा, वैसे में आप करती क्या है, सबसे बड़ा सवाल है। अभी तो मैं वही म्यूजिक ही कर रही हूँ। हाँ। नहीं तो मेरा काम था, अकाउंट्स का काम करती थी मैं, अकाउंट्स देखना, चेक प्रिंट करना, टैली वगैरह का काम अच्छा, था मेरा जी। कहाँ पे? फाइनेंस से दिल्ली में ही। अच्छा। MBA किया है मैंने, तो ये अच्छा, आप एजुकेशन में MBA किए हुए हैं? जी बिल्कुल। देखिए भाई साहब, गीत संगीत के माहौल में ऐसा नहीं है कि केवल अनपढ़ लोग जाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी जाते हैं। एक तरह आप देख सकते हैं कि क्लासिकल जो है, मतलब लोग क्लासिकल सीख करके गीत संगीत में चले जाते हैं, और एक तरफ आप देख रहे हैं कि शास्त्रीय संगीत लोग मतलब सीख करके जाते हैं। लेकिन MBA करने के बाद जो है इस मतलब ये महिला जो है गीत संगीत को चुनती हैं, और उसके बाद जो है इनके जीवन में कितना संघर्ष रहा होगा आप खुद ही सोच सकते हैं। लेकिन अभी जो है, जो अभी दौर चल रहा है, सोशल मीडिया का दौर है, इसमें जो है लोग तमाम तरह का रील बना रहे हैं, तमाम तरह का जो है मतलब अश्लील तरीका से परोस रहे हैं। इसको जो है आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, अश्लीलता तो मतलब बहुत ही भोजपुरी के लिए तो बहुत ही अभिशाप है। मैं बोलूं तो मुझे तो देख के भी लगता है, या लगता है कि क्या ही मतलब हो रहा है अभी। सब भी दौड़ लगी हुई है म्यूजिक को लेके, सुनना किसी को नहीं है, कोई किसी को नहीं सुन रहा। सब चाहते हैं कि अच्छा सा कुछ भी ऐसा बनाया जाए कि जो वायरल हो जाए,
वो गलत हो, कुछ भी हो। तो इस सब में आपका कभी दिमाग नहीं गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि वो न्यू जो जनरेशन है वो हमसे क्या सीखेगी, हम ऐसा क्या देंगे अपनी जनरेशन को। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो समाज है वो हमसे ही सीखता है, हम जो अच्छा करेंगे उसी से सीखता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मेरे पे बहुत इम्पैक्ट रहा कि कुछ अच्छा करना है बस, ऐसा नहीं वायरल होना वो बहुत मुश्किल चीज नहीं है। आजकल क्या क्या करते हैं लोग वायरल होने के लिए, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ, एक अच्छाई के साथ, एक सच्चाई के साथ, क्योंकि स्वर जो होते हैं बहुत सच्चे होते हैं, उसमें झूठ नहीं चलता। वो आजकल आप देखते होंगे ऑटो ट्यून लगा के लोग गा रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन वो स्टेज पे काम नहीं करता। कभी भी आपका मेहनत ही काम देगा। तो जब आप रियाज करते हैं तो वो जब भी आप परफॉर्मेंस देंगे तो वहां पे दिखेगा आपकी सुरों की जो भी जादू है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अच्छाई जो है कभी खत्म नहीं होगी, वो खत्म होगी ही नहीं कभी भी। चलिए भाई साहब, इनके विषय में मतलब ये तमाम कहानी था, लेकिन कहानी के बाद जो है हम आपको लेकर के चल रहे हैं कि एक कलाकार का मकसद होता है कि उससे जो है हम लोग तमाम तरह का गीत सुने, जैसे गजल सुने, हम लोग जो है भोजपुरी सुने, हम लोग बेवफाई सुने, चैता चैती जो भी है उसके हिसाब से जो है हम तमाम गानों में से जो है एक गाना आप सबको, यानी कि आप तमाम दर्शकों को सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए पहले जो है आप मतलब जो आपका सबसे गीत मतलब आपका फेवरेट हो, पहले वो गीत आप सुना दीजिए। ठीक है। एक निर्गुण है जो मुझे बहुत पसंद है, वो सुनाऊंगी। कि सब कुछ छूटी, कि सब कुछ छूटी, कि कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी, कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। देखिए भाई साहब, इस गाना में ये चीज झलक रहा है कि कितनो खैबा जड़ी बूटी, लेकिन जाए के बेरिया सब कुछ छूटी। वैसे में इनका आवाज जो है मतलब इतना कोमल, इतना आवाज में जो है मतलब मधुर मिठास नजर आ रहा है कि हमको जो है एक और इसी प्रकार का गीत सुनने का मन कर रहा है। वैसे में आपको मन कर रहा है कि नहीं, आप कमेंट करिएगा, लेकिन हम आपको सुनवाते हैं। चलिए एक और इसी प्रकार का कोई निर्गुण सुनाइए। कि काहे अरे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, कि काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी, काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। सगरी स्वार्थ खातिर नी मन बाउर होता हो, क्या बात है। कि सगरी स्वार्थ खातिर नी मन बाउर होता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी, काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। देखिए भाई साहब, अब जो है क्या ही हम कुछ कहें। कहा जाता है कि अच्छाई जो है कभी खत्म होने वाली नहीं है। भले ही मतलब सोशल मीडिया का दौर है, इसमें तमाम तरह के गायक गायिका जो है अश्लील परोस रहे हैं, लेकिन आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि अश्लील गाना जो है महज 10 दिन बजता है। 10 दिन के बाद जो है उस गाना को मतलब कौन सा कचरा में, कौन सा कूड़ेदान में डाल दिया जाता है, पता ही नहीं चलता है। लेकिन इस प्रकार का गाना कभी भी मुझे नहीं लगता है कि मतलब ओल्ड हो जाता है। इस तरह का गाना आप जब भी सुनते होंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाते होंगे। चलिए अब जो है इनसे हम बेवफाई गीत सुनाने का आप सबको प्रयास कर रहे हैं। आइए मैम, चूंकि मतलब बेवफाई में नए लड़के जो है बड़ा मतलब इसमें रुचि ले रहे हैं। ओके, एक बार पॉज करिए। हाँ चलिए। कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, जितना भुलाना चाहा क्या बात है, क्या बात है। तुम उतना याद आए,
तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। इस मतलब भोजपुरी के दौर में अभी जो है अश्लीलता के दौर में ऐसे कोमल आवाज वाले लोग जो है बहुत ही कम ही नजर आते हैं। और मतलब आप सबको कैसा लग रहा है इनका गायकी सुन करके, आप सब जो है जरूर बताइएगा। अब चलिए जो है इनसे एक मतलब पारंपरिक जो है, जैसे ये पारंपरिक गीत भी मतलब बड़ा अच्छा गाते हैं, तो विवाह गीत जो है हम आपको सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए। याजू जाना का पुर में माड़ावा बड़ा सुहावन लागे। आजू जाना का पुर में माड़ावा बड़ा सुहावन लागे। सीता के चढ़े लहरा दिया मन भावन लागे। सीता के चढ़े लहरा दिया मन भावन लागे। देखिए भाई साहब, कलाकार का यही मतलब होता है कि कलाकार के पास यानी कि गायक हो या फिर गायिका हो, इन लोगों के पास गायक मतलब सॉन्ग का इतना थाती होना चाहिए कि सॉन्ग जो है खत्म नहीं हो। जैसे आप वीडियो में शुरू से ही देख पा रहे होंगे कि लगातार हम इनसे सॉन्ग सुनने का प्रयास कर रहे हैं, आपको सुनवाने का भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में मतलब यही होता है कि गायक के पास थाती होना चाहिए। और ये मुझे लगता है कि थाती इनके पास बहुत है। अगर हम रात भर भी गवाते रह जाएं तो इनके पास वो मतलब थाती है, यानी कि पूंजी है जो कि खत्म होने वाला नहीं है। क्योंकि इनके परिवार में इनके पिताजी के द्वारा जो है ये प्रेरणा मिला है। और इनके पिताजी जो है मतलब पहले प्रिंसिपल हुआ करते थे और गीत संगीत में बड़ा रुचि रखते थे, राइटर भी हैं, बड़ा अच्छा गीत भी लिखते हैं। इसी के साथ जो है मात्र 2 और आप सबको हम गीत सुनवाएंगे। चलते चलते में अब एक जो है विदाई गीत सुना दी। एक निर्गुण है विदाई गीत। देखिए, विदाई गीत हम इसलिए कह रहे हैं ना कि जैसे आप महिला है और जो भी महिला इस वीडियो को देख रही हैं, महिला को मतलब बड़ा श्रद्धा लगता है कि विदाई गीत हम सुने, मतलब तिलक का गीत सुने, मटकोर का गीत सुने, बड़ा उन लोग को प्रेरणा मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ऐसा तुझको ससुराल मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। देखिए भाई साहब, ये गीत जो है जब भी हम लोग सुनते हैं मतलब इतना जो है क्या ही बताएं, मतलब अंदर से फील होता है कि हमारी घर का जो है मतलब हमारे घर का बेटी बहन विदा हो रही है। और इस गीत को सुनने के बाद वास्तव में लगता है कि हमारे मतलब जहां अभी हम मौजूद हैं वहां पे गीत संगीत का माहौल नहीं बल्कि शादी का माहौल बन जाता है। तो इस प्रकार के गीत जो है अगर आप सुनना चाहते हैं या फिर इनके गानों से आप प्रभावित हैं तो इनका एक फेसबुक पेज है, आप जो है फॉलो कर सकते हैं और आप इनको सुन सकते हैं। कौन सा फेसबुक आपका आईडी है, लोग आपका गीत कहाँ सुन सकते हैं, जरा सा एक बार बता दें। मेरा फेसबुक आईडी पूजा सिंह राजपूत के नाम से पेज है मेरा। आप वहां पे जाएं, बहुत सारे गाने मिलेंगे, मैंने सभी शेयर कर रखे हैं जितनी भी कंपनियों से निकले हैं जी। अच्छा, आपके जैसे महिला, आपके जैसे मतलब लड़की अगर इस वीडियो को देख रही है जो रील में मतलब अझुराई हुई है और आप रियल के जीवन में अझुराए हुए हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ संदेश दीजिएगा? अच्छा है वैसे। देखिए, हर इंसान में, अगर लड़कियों का तो भी बड़ी इंटरेस्ट है रील को लेकर। बिल्कुल, सबको रील मतलब सबको सजना संवरना पसंद है। लड़कियों स्त्रियों का तो मतलब ऐसा वो शौक ही है, हम लोग का अधिकार है हमारा। लेकिन आजकल रील के दौर में ये हो रहा है कि लोग कहीं भी जा रहे हैं तो वो पहले सोचते तैयार ही हो रहे हैं इसलिए कि फोटो बना सके, रील बना सके और अपना रील पोस्ट करें, दिखाएं, मतलब दिखावा वाला टाइम चल रहा है अभी। एकदम तैयार होना इसलिए क्योंकि फोटो और रील बनाना है। सभी को वैसे टाइप के गाने चाहिए। फोक में खैर वैसी गीत तो नहीं मिलते हैं, लेकिन अभी एकदम धूम धड़ाका वाला टाइम चल रहा है तो वैसे गाने की बहुत जरूरत है। अच्छा। या आप रील बनाओ, उस पे नई जो लड़कियां हैं
अभी ट्रेंडिंग में आपका रील चले, तो रील का तो जमाना है, ये तो है। यानी आप संदेश दे रहे हैं कि सभी लोग रील बनाएं। हाँ, जिनको इंटरेस्ट है, जो अच्छा कर सकते हैं वो बनाए, बिल्कुल कर रहे हैं, बहुत बहुत लोग ये कर रहे हैं। मतलब सबका अपना अपना आजादी, अपना अपना आजादी है, बिल्कुल। हाँ, ये है कि आजादी को कैसे उपयोग करना है, कहाँ तक, मतलब सही जगह हद उपयोग सही करना है, उपयोग करना, अच्छाई में, करना है। जी बिल्कुल, उसको कैसे यूज करना है वो उसका जरूर ध्यान रखें, उस दायरे का जरूर ध्यान रखें कि कहाँ तक आप कर सकते हैं। जी चलिए भाई साहब, इनकी बातों से जो है मुझे भी एक कहानी याद आ जाता है, हम आपको सुना देते हैं। एक जंगल में जो है एक मतलब जंगली जानवर था और एक गाय थी, और गाय और जंगली जानवर जो है इसी बरसात के मौसम में कहीं जा रहे थे, और एक गड्ढा होता है, उस गड्ढे में जो है दोनों मतलब गिर जाते हैं, यानी कि जंगली जानवर भी गिर जाता है और गाय भी जो है उसमें गिर जाती है। लेकिन अब यहाँ पे ये होता है ना मैम कि जैसे गाय जो है हंसती है और जो जंगली जानवर होता है वो रोने लगता है। अब यहाँ पे सवाल आप सबका ये बनता है कि गाय आखिर रोती मतलब हंसती क्यों है और जंगली जानवर रोता क्यों है। तो गाय मतलब जैसे वो जानवर था, जो जंगली जानवर था, वो पूछा गाय से कि आखिर तुम बताओ गाय कि तुम मतलब हमको देख के हंस क्यों रही हो। तो गाय हंसते हुए कहती है कि देखो मेरा मालिक है, यानी कि मेरा पिता है, मेरे घर वाले लोग हैं, हम जो है किसी जिम्मेवार व्यक्ति के पाले हुए जानवर हैं। तो मुझे पता है कि मेरा मालिक मुझे खोजते खोजते आएगा और मुझे इस गड्ढे से निकाल करके ले जाएगा। तो इसीलिए साथियों ये संदेश है कि जो लड़की या फिर जो लड़के किसी के बहकावे में आकर के कहीं कुछ गलत कदम उठा ले रहे हैं तो उनको जो है गलत कदम नहीं उठाना है। और मैम जैसे बताई हैं, इनकी मतलब बातों पे विचार करते हुए गीत संगीत के माहौल में, रील के दुनिया में अच्छाई को मतलब आपको उपयोग करना है, बुराई को दरकिनार करना है। और आपको ये ऑलरेडी आपके जहन में होना चाहिए कि हम जो है किसी की अमानत है और हमारा मालिक, अगर आप कहीं चले भी जाते हैं, किसी के बहकावे में भी चले जाते हैं, तो आपका मालिक आपको खोजते हुए जरूर आएगा। बात बाकी मेम का आईडी जो है आप जरूर फॉलो करिएगा, बहुत अच्छा गीत गाते हैं भाई, इन्होंने दिल जीत लिया है। इनके वीडियो में जो है मतलब आप क्या कुछ सोच रहे हैं, ये सॉन्ग कैसे गाए हैं, इस वीडियो को लेकर के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिएगा और इनके आईडी को जो है आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। फिर जो है कभी मौका मिलेगा तो इनसे इंटरव्यू के दौरान आप सबको गीत सुनवाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को लेकर के आप अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।